Hello guys, I welcome all of you to my channel. So today we are going to study about उत्तर प्रदेश. So let's get started. तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को मैप में देख लेते हैं. तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य. तो इसमें आ जाते हैं उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार. और उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से टच होती है. उसके बाद ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप है. और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में. तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को. उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ. लार्जेस्ट सिटी लखनऊ. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ. गवर्नर आनंदीबेन पटेल. डिस्ट्रिक्ट 75. और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने डिवीज़न्स हैं तो आप लोग को बता देने हैं 18 डिवीज़न. सॉरी, आप लोग को 18 नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ. 18 डिवीज़न्स. एंड देन लैंग्वेज हिंदी. देन अनदर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आर: फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू. फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत. लेजिस्लेटिव असेंबली 403+1. और जो ये +1 सीट है एंग्लो इंडियंस के, मतलब जैसे जब ब्रिटिश हमारे यहाँ राज किए तो उनके कुछ लोग यहाँ बच गए तो उन्हें भी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सीट मिलती है. देन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है. हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीट्स हैं और हमारे राज्यसभा की सीट 31 है और लोकसभा की सीट्स 80. एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य एंड दिनेश शर्मा. एंड नॉट टॉकिंग अबाउट एरिया, दैट इज टोटल एरिया इज 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर. Reserved forest is 12,070 square kilometer. Protected forest is 1,157 square kilometer. And unclassed forest is 3,355 square kilometer. And then population is around 20 करोड़. तो चलिए कुछ लोगों को देखते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड. तो सबसे पहले हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ. नंबर 2 पे दिनेश शर्मा. एंड थर्ड वन इज़ सरोजनी नायडू. फोर्थ वन इज़ आनंदीबेन पटेल. फिफ्थ वन इज़ केशव प्रसाद मौर्य एंड सिक्स्थ वन इज़ गोविंद वल्लभ पंत. लेट्स सी स्टैटिक जीके ऑफ उत्तर प्रदेश. तो नेशनल पार्क, तो एकलौता नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क. और ये टाइगर रिजर्व भी है, तो स्पेशली ये टाइगर्स के लिए है. और इसका फाउंडेशन जो हुआ था 1977 में हुआ था और ये लखीमपुर खेरी में लोकेटेड है. देन टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश. तो सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये चंदौली में लोकेटेड है. और कैमूर सेंचुरी तो कैमूर नाम की जगह पे है. किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किशनपुर में है. और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रानीपुर में. और गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाता है. तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा. उसके बाद बात करते हैं फेमस स्टेडियम्स ऑफ उत्तर प्रदेश. तो इसमें आ जाता है ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, कानपुर में है और ये इसकी एक इमेज है. देन सैफई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो नाम से ही पता चल रहा है क्रिकेट से रिलेटेड है और ये इटावा में है. देन टॉकिंग अबाउट ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, तो ये लखनऊ में है और ये इमेज है हॉकी की स्टेडियम है. देन एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम आगरा की है. एंड देन बुद्धा सर इंटरनेशनल सर्किट एंड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये गोंडा में है और ये फुटबॉल से रिलेटेड है. देन टॉकिंग अबाउट द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इज़ बेस्ड इन इलाहाबाद. ये इलाहाबाद में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 17 मार्च 1866 को हुआ था और ये तब पूरे भारत में चौथा हाई कोर्ट था. और इसकी प्रिंसिपल सीट इलाहाबाद में है और इसकी एक परमानेंट बेंच लखनऊ में है. और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी, ये उनकी इमेज है और ये एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की इमेज है. देन टॉकिंग अबाउट फेमस एयरपोर्ट, तो हिंडन एयरपोर्ट है जो कि गाज़ियाबाद में है. देन कानपुर एयरपोर्ट कानपुर में है. लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है. एंड देन चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये लखनऊ में है. एंड देन इलाहाबाद एयरपोर्ट ये इलाहाबाद में है. उसके ट्राइब्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है: थारू ट्राइब, बक्सा ट्राइब, गोंड, बैगा, सहरिया एंड अगरिया. एंड फेयर्स एंड फेस्टिवल, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेयर एंड फेस्टिवल्स है कुंभ मेला है, हर साल आयोजित होता है और ये गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम जहाँ जो कि प्रयागराज में है
वहाँ आयोजन होता है और हर 6 साल पे अर्ध कुंभ लगता है और हर 12 साल पे महाकुंभ लगता है। महाकुंभ पूरे भारत में 4 जगह लगता है। और ये एक उसकी इमेज है, देखिए कितनी भीड़ आती है यहाँ पे। देन बटेश्वर फेयर ये आगरा में लगता है, मकानपुर फेयर फर्रुखाबाद, नौचंडी फेयर मेरठ एंड देवा फेयर बाराबंकी एंड ब्रह्मकुटेश्वर फेयर हापुड़ में। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उत्तर प्रदेश में है नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है और ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट होगा, ये बुलंदशहर में है और ये इसको ऑपरेट करता है NPCIL। उसके बाद थर्मल पावर स्टेशन, तो यहाँ रिहान थर्मल पावर स्टेशन है जो कि सोनभद्र के लिए साइड में लोकेटेड है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और ओबरा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन सोनभद्र, टांडा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन टांडा, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन सोनभद्र, औरैया थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन औरैया एंड नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन दैट इज़ लोकेटेड इन गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसे आप कह सकते हैं। एंड देन और कुछ और थर्मल पावर स्टेशन हैं, पानकी थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन पानकी एंड परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन परीक्षा एंड देन रोज़ा थर्मल पावर स्टेशन जो कि शाहजहाँपुर में है, फिरोज गांधी अंचाहर थर्मल पावर स्टेशन ये रायबरेली में है एंड देन सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में है। और तो इसमें फिरोज गांधी और सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देन टॉकिंग अबाउट डांस फॉर्म, तो मेन जो डांस फॉर्म है वो है कथक और ये भारत में जो 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उसमें से भी एक है। और कथक के बाद बात आती है रासलीला, तो ये भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। देन स्वांग और नौटंकी, फिर रामलीला, तो रामलीला भगवान राम से रिलेटेड है। फिर वाटरफॉल, तो उत्तर प्रदेश में मुखा वाटरफॉल है जो कि बसाही में है एंड टांडा वाटरफॉल है जो कि वाराणसी में है, राजदरी वाटरफॉल चंदौली में है, विंडम फॉल्स मिर्ज़ापुर में है एंड देवदारी फॉल्स भी चंदौली में है। और देवदारी और राजदरी फॉल ये दोनों चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द रिवर्स, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है गंगा और यमुना और इन दोनों का जो संगम है वो प्रयागराज में है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, अभी हमने बात की। देन और कुछ और रिवर जो उत्तर प्रदेश बहती है वो है रामगंगा, बेतवा। और बेतवा इकलौती पूरे देश में ऐसी नदी है जो कि साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर आती है। देन घाघरा रिवर, सोन रिवर, गोमती एंड गंडक रिवर। और फिर लेक, तो रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में है, चिलुआ ताल गोरखपुर में है एंड सुरहा ताल बलिया में है, मोराही ताल कुंद्र समुद्र एंड शुक्र ताल ये मुजफ्फरनगर में है। चलिए हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करते हैं जिसमें सबसे पहला नाम है ताजमहल जो कि आगरा में है और वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है। देन छोटा इमामबाड़ा एंड बड़ा इमामबाड़ा ये दोनों लखनऊ में है। इलाहाबाद म्यूज़ियम इलाहाबाद में है, आगरा फोर्ट आगरा में, चुनार फोर्ट मिर्ज़ापुर में एंड फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा और बटलर पैलेस लखनऊ में है जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनवाया गया था। ये आप इमेजेस देख सकते हैं, बुलंद दरवाज़ा की है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा एंड दिस इज़ आगरा फोर्ट। देन टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन उत्तर प्रदेश, तो हमारे यहाँ वीट का प्रोडक्शन, मेज, बार्ले, ग्राम, शुगर केन, पोटैटो, राइस, मैंगो, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास करके शुगर की प्रोडक्शन। और स्टेट सिंबल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग मार्क कर लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिए। किसी भी राज्य का उसकी स्टेट सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। तो स्टेट सिंबल उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा पहली इमेज में एंड स्टेट बर्ड सारस क्रेन दूसरी इमेज में, स्टेट ट्री अशोका एंड स्टेट फ्लावर पलास ये है तीसरी इमेज में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइड। होप यू गाइज फील दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।